तलवारें जहां सोती हैं बंद मयानों में, किस्मत वहां सड़ती है तहखानों में, शीत के बदलते अस्त्र जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। इन शब्दों को आप समझ पा रहे होंगे और मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप उससे कल्पना कर पा रहे होंगे। ये छोटी बात नहीं है साहब, ये बैनर में जो लिखा गया है ये हमारे संविधान पर कहीं ना कहीं जो खतरा मंडरा रहा है उसका ये संकेत दे रहा है। बैनर लिखा हुआ है, आप ऊपर देखेंगे, वोट बहिष्कार, वार्ड नंबर 2, पुराना रायपुर फुलवारी गौरीगंज रोड अमेठी। विगत वर्षों से वादा ही वादा करते हैं, हमें वादा नहीं काम चाहिए, इस चुनाव में अगला वादा नहीं चाहिए। अंबेडकर पार्क निर्माण, नाली, सड़क, हम सभी वार्ड वासी वोट का बहिष्कार करेंगे। आप समझिए साहब किस तरीके से यहाँ लोगों ने सरेआम बैनर लगा दिया है, बोर्ड लगा दिया है और शासन प्रशासन की आंखों में आंखें मिलाकर बता दिया है कि साहब अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। आप अगर काबिलियत दिखाएंगे, आप यहाँ आएंगे, यहाँ नाली बनवाएंगे, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनवाएंगे, आप सड़कें बनवाएंगे तो आपको कुर्सी पर बैठाया जाएगा, वरना कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा। ये कह रहे हैं अमेठी के रहने वाले पुराना रायपुर फुलवारी के लोग। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीचे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, छोटी सी तस्वीर बनी हुई है। आप समझिए यहाँ के लोगों की मनोदशा क्या है। अगर कोई आज इस तरीके के सीधा सीधा सड़क के किनारे इस बोर्ड को लगाकर अगर कह रहा है कि मैं वोट का बहिष्कार कर रहा हूं, तो आप समझिए कि जिस दिन किसी भी देश की जनता वोट का बहिष्कार करने लगती है वहीं पर हमारा लोकतंत्र कमजोर होने लगता है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने का अधिकार भी इन्हीं आम जनमानस को है। आज यही लोग बहिष्कार कर रहे हैं और इसमें जिक्र किया गया है अंबेडकर पार्क निर्माण, नाली और सड़क का। जहां मैं खड़ा हूं बिल्कुल यहां से सड़क है और इधर से ही मैं गुजर रहा था, मेरी नजर गई इस बोर्ड पर और मैंने देखा, जैसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि ये वाकई में कितना संवेदनशील है। लेकिन अमेठी के लोग, अमेठी के जनप्रतिनिधि, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और अमेठी के जो भी शासन प्रशासन हुक्मरान बैठे हुए हैं उनकी आंखें नहीं खुलती, कानों में जू नहीं रेखता और इस तरीके से बोर्ड लगाकर यहाँ केवल वोट का बहिष्कार करते हैं लोग, लेकिन किसी को ये चीजें दिखती नहीं है। आइए साहब वार्ड के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्या नौबत आ गई जो इनको अपने वोट का बहिष्कार करना पड़ा। आखिर लोकतंत्र से अपना मुंह क्यों मोड़ना चाह रहे हैं यहाँ के लोग। उस तस्वीर को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए ये नाली बनाई तो गई है, यहाँ से छोटी सी नाली बनाई गई है और आगे टूट फूट गई, खत्म हो गई। अब साहब इधर से पानी अगर इधर से कहीं आएगा तो ये कचरा जमा हुआ है, ये बीमारी फैलाएगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, अच्छा आप लोग भी आ गए, देखिए साहब, क्योंकि ये लोग परेशान हैं इस बात को लेकर, ये यूं ही वोट का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ये परेशान हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि वादा करते हैं आप, लेकिन कभी विकास नहीं किए हैं। चलिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे। पहले कौन है आप लोग? आप यहाँ के इसी गांव के युवा हैं आप लोग? हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है। आपने लिखा है वोट का बहिष्कार करेंगे, आप नहीं चाहते आपके देश में लोकतंत्र रहे? क्यों नहीं सर, हमारे लोग यहाँ पे बहुत कुछ देखो, मतलब बारात घर वगैरह मतलब हारे थे। जब इलेक्शन आता है तो यहाँ पे आके देख के चले जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म तो यहाँ भी नेता लोग खत्म और वोट ले गए, उसके बाद कोई काम नहीं होता यहाँ। ये क्या हमारे जात पात का क्या हम लोग नीच हैं, तो इसके मतलब हमारे गांव में कुछ हो ही ना। कौन कह दिया आपको नीच है भाई? तभी तो हमारे गांव में नहीं हो रहा है कोई काम, हमारे गांव तभी तो नहीं हो रहा है। चारों कहती आप देख लीजिए, हर जगह पे चारों कहती घूम के सब गांव में हुआ। हमारे गांव में देखो ये नाली है, कोई नाली है? हमारे गांव में क्या है, अगर कोई बहन बिटिया की शादी ब्याह हो गए, अगर कुछ भी हो जाता है, हमारे यहाँ जगह है, सब कुछ है, वो बनवाने का आज से नहीं 15 साल 20 साल पहले का वादा है। जब भी आता है इलेक्शन, आपकी बन जाएगा, आपकी बन जाएगा। जब इलेक्शन चला जाता है तो भूल जाते हैं सारे। वादों का दौर कब से चल रहा है? ये 20 साल से चल रहा है। जब हम 20 साल से जानते हैं, 20 साल से चल रहा है। 20 साल के बाद आज भी देखो, इसमें देखो 25वां साल चल रहा है। वादे के वादे पे वादे होता जा रहा। हमारे गांव में कुछ नहीं हो रहा। किस चुनाव में आप वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? चेयरमैन का अभी जो होने वाला है। हाँ, जो होने वाला है मौके पे यही तो हम बहिष्कार करेंगे। समझिए साहब, बहुत ही संवेदनशील मामला है। हो सकता है यहाँ के अधिकारियों को ये बातें समझ में ना आए और किसी रात में चुपके से आकर इस बोर्ड को हटा सकते हैं साहब, लेकिन इनके दिलों में जो एक वेदना है इनके क्षेत्र में विकास न होने की, उसको आप नहीं हटा पाएंगे। आप नाम है आपका? जगदीश कुमार राव। जगदीश जी। आप क्या नौबत आ गई, आप वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? सर जी, इसमें यही बात है, नालियाँ हमारी खराब है। करीब 30 या 35 साल से हमारी 16 बिस्वा जमीन छूटी हुई अंबेडकर पार्क के लिए। जैसे अब शादी हमारी बहन की पड़ी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बारात घर
1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के बारात घर बुक कर लें। हमारे पास जब उसमें है 16 बिस्वा तो हम वही उसी में काम चला लेंगे ना। उसमें पूरा जंगल ही पड़ा है, कोई काम ही नहीं, 30 साल से वो छूटा हुआ है। आप उसमें थोड़ा काम करिए ना। नालियाँ नहीं है इसमें, बारात लोग आते हैं, बाहरी लोग आएंगे तो गिर पड़ेंगे ना रात में, तो कैसे काम हो जी। इस पे थोड़ा कार्रवाई हो। हम लोग आप लोग केवल वोट का बहिष्कार ही कर रहे हैं या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के अधिकारियों को आपने अवगत भी कराने की कोशिश की? अवगत की कराए थे सर। कराए थे? हाँ जी। क्या कहा उन लोगों ने? अभी कोई सूचना ही नहीं आई, उधर से कोई सूचना नहीं आई हमारे पास। मन बना लिया कि हमको वोट का बहिष्कार करना? हाँ, मन बना लिए हैं, तभी रोड पे आए हुए भैया। हैं। जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, ये बताइए, वोट का बहिष्कार करेंगे तो आपके यहाँ का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, राजा हुकूमत चलाने लगेगा, तो वोट का बहिष्कार करना कितना जायज है? वोट का बहिष्कार इसलिए कराया जा रहा है सर कि हमारे गांव का काम हो, ठीक, ताकि नेता लोग जो आते हैं वो जाने देखें, इसलिए बोर्ड लगाया गया है कि देखा जाए हमारे भाई गांव में नाली खड़ंजा ये सब की व्यवस्था खराब है, ये सब सुधारा जाए। जैसे अम्बेडकर पार्क की जमीन है, बिल्कुल। अब मैं इनके वार्ड में आ चुका हूं और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक नाली तो बनाई गई थी, लेकिन नाम मात्र की अब नाली वो खत्म हो गई है और जो पानी निकले जी संजय गांधी के जमाने की नालियाँ हैं। संजय गांधी के जी जमाने? हाँ, आप बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ। किसके जमाने? ये नई सड़क बनी है जरूर, ठीक है, लेकिन ये संजय गांधी की ईंटें लगी हुई हैं। हाँ, पहले की। हाँ, बहुत पहले की। इनके राज में कुछ हुआ ही नहीं। मुन्ना पहलवान के जमाने में रोड बना था। क्या नाम है चाचा? ये तो आप वोट का बहिष्कार कर दिए? हाँ, बहिष्कार करे हैं। काहे का? ये नाली नहीं है ना, हमारा सबका बारात घर है, ये सब जगह दिया गया है, नहीं बन रहा है, और क्या बताएं। हाँ। तो यहाँ के लोगों को आपने कहा भी कि बनवा दीजिए कि केवल वोट का बहिष्कार कर दिए? नहीं कहा गया, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हो रहा है। चलो अम्मा, भैया हम दो बार अम्मा कै साल उम्र हो गई? अब भैया जवान हुए, अब हमका पता नहीं। 90 साल तो हुई बा। हाँ हुई। ये बताओ, तब से विकास नहीं भा आपके वार्ड में? नहीं भा नहीं भा। ये पेंशन तो हमार 25 साल हो गया, पेंशन तो बढ़ाई नहीं। हाँ, बेटवा पतुआ सब अपने अपने अलग हो गए। का माटी माहौर खाए के जीवे हम। हाँ, तो ओटवा देख बा कि ना आपकी? हाँ, ओटवा देख दे का है, बाकी ये है कि जब कुछ हमारे का मिले आगू अगा तब दिए पे ओटवा। हाँ, मतलब बहिष्कार, विकास चाहिए। हाँ, विकास। यहाँ तक नाली थी, दिखाइए कैमरे में दिखाइए, यहाँ तक नाली थी और अब उसके बाद जैसे ही आप एक कदम आगे जाएंगे नालियाँ खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ आगे नाली नहीं बनाई गई थी क्या? अभी तक नहीं, नाली नहीं बनाई गई? अभी नहीं। आगे उधर नाली है, उधर नाली, बीच में क्यों नहीं है? मतलब ये नाली की ये तो बहुत पहले की है, बनी कहाँ नाली है? नहीं, जो नाली बनी थी उसी को काहे खत्म कर दिया आप लोग? हमने नहीं खत्म किया। इसको कोई खत्म नहीं किया। साफ करना चाहिए उनको। सफाई कर्मी जो टाउन के हैं उनको करना चाहिए काम, वो लोग साफ सफाई करते हैं। चाची वोट देना है? अरे वोट तो दिए खाई ना दिए तो हमें जहाँ जैसे दिए। हाँ, वोट दिए मूली हमारे सबके आवाज जाए का रास्ता हो तो सही दिए। जब तक नालियों का पार्क होगा, सड़क ना बने, वोट न दे बा। हाँ, वोट देवे मूल जहाँ जैसे। चलिए आइए दिखा दीजिए, ये वार्ड है और ये पूरा दलित बस्ती है? जी हाँ, दलित बस्ती। अच्छा, तो इसी वजह से आप लोगों को लगता है कि लोग विकास नहीं करते हैं? विकास नहीं करते इसी वजह लेकिन से। मुझे लगता है साहब कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान था वो सबको समानता का अधिकार देता है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको समान अधिकार उनको मिलता है संविधान में। और अगर इस तरीके की बात अगर यहाँ पर इन लोगों के मन में हो रही है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए हमारे देश में खतरा है। और अब बैठी हुई शासन में बैठी हुई सरकारें समझ लें कि कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं और आप जनता, आम जनमानस अगर मन बना लिया कि अगर मुझे वोट का बहिष्कार करना है और अगर आप विकास नहीं करेंगे तो साहब आपकी कुर्सी हिल जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से खुली हुई नालियां हैं और इन नालियों से यहाँ बीमारियां पनपती हैं और इन्हीं नालियों के दोनों तरफ इन लोगों का घर बना हुआ है और यहीं पर ये लोग रहते हैं। जब मैं इधर आया, देख सकते हैं इस तरफ भी जो है नाली बनाई तो गई है, लेकिन कहीं जाकर कुछ दूर तक नाली दिखती है और फिर खत्म हो जाती है। और बताया जा रहा है कि बहुत पहले से नालियां बनाई गई थी। अब इस वार्ड के लोग सीधा सीधा एक बोर्ड लगा दिए सड़क के किनारे और वहां पर लिखा है इन्होंने, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। साहब हैं वो हमारे केवल एक वार्ड के विकास की बात नहीं है, हमारे देश के भी विकास की बात है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात है। नाली बनेगी, खड़ंजा बनेगा, अगर यहाँ पार्क बनाया जाएगा तो बच्चे खेलेंगे, नालियां बनेंगी तो साफ सफाई हो पाएगी, रास्ते बनेंगे तो लोग अपने घर तक जाएंगे। तो गांव के विकास के साथ साथ
हमारे देश का भी विकास होगा। इसलिए तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरा सवाल है कि आखिर आपको विकास करने में आखिर क्या समस्या है। यहाँ के जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इनकी मांग को सुनने में आखिर क्या समस्या है जो इनको वोट के बहिष्कार तक पहुंचना पड़ा। और अगर कहीं किसी देश की जनता वोट का बहिष्कार करने लगती है तो आप समझिए कि उस देश में आखिर चल क्या रहा है। जो तस्वीरें थी ग्राउंड जीरो से अमेठी में आकर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अमेठी।